पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और ये पॉइंट का पिछले पॉइंट से जो भी पढ़ा है आपने कोई भी लेना देना नहीं, नोट कर लीजिए। यहां पर सबसे पहले आपको एबीसीडी याद करना है। एबीसीडी इस चैप्टर इस पॉइंट का एबीसीडी है। इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी याद किया था, वैसे इस पॉइंट का एबीसीडी ये है। क्या है ये मैं बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर 1। यहां पर आपको पी सिंबल लिखना है डेल जेड ओवर डेल एक्स, एंड वी हैव दिस जेड एक्स करके भी इसको लिख सकते हैं। क्यू डेल जेड ओवर डेल वाई, इसको लिख सकते हैं जेड वाई। जेड सफिक्स में वाई है ये। आर मीन्स डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, मीन्स जेड एक्स एक्स लिखा जा सकता है। एस मीन्स डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, मीन्स जेड एक्स वाई लिखा जा सकता है। एंड टी मीन्स डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, मीन्स जेड वाई वाई लिखा जा सकता है। इन सिंबल्स का यूज हमें पूरे पेपर में करना है। अभी से लेके जब तक ये चैप्टर का पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब तक आपको ये पॉइंट्स आपको काम आने वाले हैं। तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे लिखते हैं। एंड इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। ठीक, ये कैपिटल P है इंटू स्मॉल p है, कैपिटल Q है इंटू स्मॉल q है, इक्वल टू कैपिटल R, इज कॉल्ड लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, where PQR are the function of x, y, z and don't contain P and Q। ठीक है, ये जो P और Q है ना, ये वाला, ये इनके अंदर नहीं दिखेगा जो कैपिटल PQR होंगे। कैपिटल PQR का नेचर होगा x, y, z का। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। IIT JEM के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, और गेट और नेट और बहुत सारे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सीखें। मेथड क्या बोलेगा यहाँ पे, मेथड डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा। गिवन है आपको फाइंड द इंटेग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड एक्स इंटू पी माइनस बाई इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। ये स्मॉल p है, प्लीज नोट दैट। आपने लिखा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज जेड इंटू एक्स इंटू स्मॉल p माइनस जेड इंटू वाई प्लस इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एंड दिस इज द टाइप ऑफ कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R टाइप। So, on comparing this standard equation, we get capital P equal to Z into X, capital Q equal to minus Z into Y, and capital R equal to Y square minus X square। हमें स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन गिवन है उसको कंपैरिजन करके कैपिटल P, Q एंड R की वैल्यूज को लिखना है। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर द लैग्रेंज इक्वेशन इज गिवन बाई dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R। बहुत इजी वैल्यूज हैं ये, इनको आपको प्रैक्टिस में लाना है। dx अपॉन कैपिटल P की वैल्यू आपके पास है zx, dy अपॉन zy एंड dz अपॉन वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एंड हियर माइनस ऐड कर दीजिए क्योंकि माइनस लिखने में रह गया। अब देखें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही रूल्स यहां पर चलने वाले हैं आगे। इस तरह के क्वेश्चंस में इतना पार्ट नया था, यहां से वही प्रैक्टिस होने वाली जो अभी हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट हमने लिखा और इनको साथ लिया dx अपॉन जेड एक्स एंड dy अपॉन माइनस जेड वाई।
अब देखिए जेड और जेड यहां से रिमूव कर सकते हैं, इनको लिखा जा सकता है dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस गिव्स log x प्लस log y इक्वल टू log c1। सो ये वैल्यू आपको x इंटू वाई इक्वल टू c1 दे रहा है। फर्स्ट रिजल्ट आपका ये आ गया। सेकंड रिजल्ट के लिए आगे देखिए क्या करना है। फर्स्ट रिजल्ट आ गया दिख रहा है। सेकंड के लिए क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट चेंज हो सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को इक्वेशन को लिया और एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड वाला फॉर्मेट यूज किया, तो आपको जो वैल्यू है आपकी उसमें एक्स, यहां पर एक्स है ये, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इसमें एक्स से कर रहे हैं, इसमें वाई से कर रहे हैं, इसमें जेड से कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद ये आपको वैल्यू मिली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्र माइनस जेड वाई स्क्र प्लस जेड वाई स्क्र माइनस जेड एक्स स्क्र। कैंसिल हो गई सभी वैल्यूज। ये वैल्यू देता है आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0। ऑन इंटीग्रेटिंग ये आपको इस तरह से इंटीग्रेशन लिखेंगे और रिजल्ट मिल रहा है आपको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू c2। तो ये दोनों जो रिजल्ट आए हैं उनको आप एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या आया था, एक्स इंटू वाई, एंड सेकेंड आया वाई, इस तरह से इक्वल टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू स्मॉल पी वाई इंटू क्यू इक्वल टू 3z। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 लिखें। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल P इंटू स्मॉल q इक्वल टू r, मीन्स इस लैग्रेंजेस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो बी है कैपिटल P इक्वल टू एक्स, Q इक्वल टू वाई एंड R इक्वल टू 3z। So Lagrange's auxiliary equation is dx upon capital P, dy upon capital Q and dz upon capital R. So वैल्यूज पुट करेंगे पी क्यू आर की एंड हमें मिल रहा है dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई एंड dz अपॉन 3z। प्लीज करेक्शन करें 3z। रिलेशन 1 एंड 2 लेंगे, बहुत इजी रिजल्ट मिल रहा है। dx अपॉन एक्स dy अपॉन वाई इक्वल टू मिल रहा है dx अपॉन एक्स एंड dy अपॉन वाई, तो log y इक्वल टू log x इक्वल टू log y लिख दीजिए प्लस log c1 लिख दीजिए। तो ये वैल्यू आपको क्या देने वाली है, x इक्वल टू c1 बाई, और वी कैन राइट x अपॉन वाई इक्वल टू c1, x अपॉन वाई इक्वल टू c1। ये फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। ठीक, सेकंड के लिए कैलकुलेशन देखिए क्या कर सकते हैं, कोई से रिजल्ट्स बना सकते हैं आप। सेकंड के लिए क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को लिया, आप सेकंड थर्ड को भी ले सकते हैं। फर्स्ट थर्ड को लिया तो आपने लिखा dx अपॉन एक्स इक्वल टू dz अपॉन 3z। सो log x इक्वल टू 1/3 log z प्लस log c2। ये रिजल्ट आपको देने वाला है ये वाला, और c2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं x इंटू जेड पावर -1/3। और अगर आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि मुझे तो भाई dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन 3z लिखना है, तो आप इसको लिखेंगे तो ये रिजल्ट आपको C3 इक्वल टू देने वाला है बाई जेड पावर -1/3। बट हमें नीड है सिर्फ 2 रिजल्ट की, और 2 को ही हमें यहाँ पे लिख के फाइनल आंसर लिखना है। तो आप ये करें तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। सो ऑन कंपेयरिंग this equation with standard equation means Lagrange's equation capital P into small p plus capital Q into small q equal to R. So we get P equal to z minus y, Q equal to x minus z and R equal to y minus x.
Lagrange's A is given by dx upon capital P, dy upon capital Q, dy upon capital Q and dz upon capital R. So हम यहाँ पर पी क्यू आर के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, रिलेशन 1 2 3 लिखेंगे। इसको के कंसीडर करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड वी ऑब्जर्व दैट रिलेशन 1 2 3 को ऐड करने के बाद मुझे रिजल्ट मिल रहा है डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स। कैंसिल हो गए सभी और मैंने के इसको कंसीडर करके रखा है, इसलिए फर्स्ट रिजल्ट मुझे बहुत इजी वे में मिल रहा है। डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0 ऑन इंटेग्रेटिंग वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, रिजल्ट 1 लिख दीजिए। एंड अगेन वी ऑब्जर्व दैट अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिलेशन 1 को x से मल्टीप्लाई करूं, 2 को y से करूं एंड 3 को z से करूं तो ये रिलेशन इस तरह का मिलेगा। अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसल हो रहा है ये भी। सेकंड रिजल्ट भी बहुत इजी मिल गया और ये मिला मुझे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0 रिलेशन मिला। इंटेग्रेट करेंगे एंड वी गेट एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस वाई स्क्र अपॉन 2 प्लस जेड स्क्र अपॉन 2 इक्वल टू C2 एंड वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू C2 डैश। सो जनरल सॉल्यूशन इज रिटन एज फंक्शन कोई सा लिख दीजिए, फाई लिखें, एफ लिखें, साई लिखें और भी जितने फंक्शन हो कोई सा फंक्शन जेड इंटू पी जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन वी हैव p इक्वल टू बाई जेड, q इक्वल टू जेड एक्स एंड r इक्वल टू एक्स वाई। Lagrange's AE will be dx upon p dy upon q dz upon r। वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद आपने यहां पर देखिए फर्स्ट और सेकंड लीजिए, सेकंड थर्ड लीजिए और फर्स्ट थर्ड लीजिए। 3 रिलेशंस फाइंड आउट होंगे बहुत इजी वे में। फर्स्ट सेकंड ले रहे हैं, ये वाला कॉमन वैल्यू जेड है, कैंसिल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट ये रहा। सेकंड थर्ड लेंगे, कॉमन वैल्यू क्या है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड लीजिए, कॉमन वैल्यू बाई, कैंसिल करें, 3 रिजल्ट मिलेंगे। इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट आपको हमने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू C1 एंड सेकंड थर्ड लेने के बाद एक रिजल्ट लिखा जेड स्क्र वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। अब आप एनालिसिस करें कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लेते तो रिजल्ट क्या लिखा जाता। एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र लिखें इक्वल टू C3 और जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू C3 भी लिखा जा सकता है। इस C3 में बहुत कैपेसिटी है। सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन।